अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि अजमाइन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदनी स्टूडियो 92। आज के वजीफ़े के साथ, आज के अमल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें बरकतें समेटने में मशगूल होंगे। तो नाज़रीन कराम, दुआ गो हूँ अल्लाह तबारक व तआला हम सब की रूहानी जिस्मानी बीमारियों को दूर फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला आलम इस्लाम की खैर फरमाए। तमाम मुसलमानों की जानो माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाए। तो नाज़रीन कराम, आज का हमारा वजीफ़ा, आज का हमारा अमल उन बहन भाइयों के लिए है जिनको बुखार का मसला हो जाता है और वो शदीद बुखार के अंदर मुब्तला हो जाते हैं और इस वजह से वो ख़ुद भी परेशान होते हैं, उनके अज़ीज़ व क़रबा, उनके चाहने वाले, उनसे मुहब्बत करने वाले वो भी परेशान होते हैं। तो उनके लिए ये बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है। इस वजीफ़े पे अमल करें। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से आपका जो बुखार का मसला है, अल्लाह तबारक व तआला उसको ठीक कर देगा। तो नाज़रीन कराम, अगर बुखार जो है वो सर्दी के साथ हो, मिसाल के तौर पे बुखार चढ़ा है और साथ में सर्दी लग रही है, तो आपने उसके लिए ये आयत पाक जो है इसको लिख के अपने बाजू पे बांधना भी है या गले के अंदर बांध लें, और इसके अलावा इसी आयत पाक को 7 दफ़ा या 11 दफ़ा अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़ के मरीज़ पे दम करना है। तो इंशाअल्लाह रब की रहमत से जो सर्दी के साथ बुखार है, अल्लाह तबारक व तआला उसको दूर कर देगा। तो वो आयत पाक जो आपने लिखनी है, वो आयत पाक ये है, ये पारा 17वां है और सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 69 है। और वो आयत पाक ये है, कुलना या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। इस आयत पाक को आपने लिख के बांधना भी है और इसी आयत पाक को पढ़ के दम करना है। तो इंशाअल्लाह मेरे रब ने चाहा तो जो सर्दी के साथ बुखार था, अल्लाह पाक की रहमत से ठीक हो जाएगा। तो नाज़रीन कराम, अगर बुखार जो है वो बग़ैर सर्दी के हो, तो आपने ये दूसरी आयत पाक जो है, ये पारा नंबर 12 में सूरत हूद की आयत नंबर जो है वो 41 है, यानी 41 आयत नंबर है। इस आयत पाक को आपने लिख के गले के अंदर बांधना है और इसी आयत पाक को आपने पढ़ के दम करना है। तो इंशाअल्लाह जो बग़ैर जाड़े के, बग़ैर सर्दी के बुखार था, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से ठीक हो जाएगा। तो नाज़रीन कराम, तीसरा वजीफ़ा जो है ये भी बुखार के लिए है। ये चाहे तो सर्दी का बुखार हो, चाहे तो गर्मी का बुखार हो, इसके लिए आपने ये जो आयत करीमा है, ये आयत करीमा पारा नंबर 29 और सूरतुल दहर की आयत नंबर 13 है। इस आयत पाक को आपने मरीज़ पे 7 दफ़ा पढ़ के अव्वल व आखिर दुरूद पाक तो उस पे दम कर देना है। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से बुखार के अंदर नुमाया कमी की महसूस की जाएगी और इसके अलावा मरीज़ जो है वो पुरसकून हो जाएगा, उसको आराम आ जाएगा। और चौथा वजीफ़ा जो है बुखार के हवाले से, वो हज़रत सय्यदुना इमाम जाफ़र सादक रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिसको बुखार आए तो दूसरों को चाहिए कि उस पे सूरतुल फ़ातिहा अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ के 40 मरतबा सूरतुल फ़ातिहा पढ़ें और पानी के गिलास पे दम करके बुखार वाले के चेहरे पर उसके छींटे मारें, तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से उसका बुखार जो है वो चला जाएगा। तो नाज़रीन कराम, ये थे हमारे आज के वज़ाइफ़, ये थे हमारे आज के अमल। इन वज़ाइफ़ में से जो वजीफ़ा आपको पसंद आए, जो आपको मुनासिब लगे, उस वजीफ़े पे अमल करें। तो अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से बुखार से आपको निजात अता फ़रमाएगा। तो नाज़रीन कराम, मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले वजीफ़े के साथ।
अगले अमल के साथ। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर किया करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी किया करें, और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन भी दबा लें। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले वजीफ़े के साथ। उस वक़्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।